अपनी बात में निकल जाना सबसे बड़ी जीत होती है और अपनी ही बात में फंस जाना सबसे बड़ी हार बताई जाती है। प्यारी, आज मैं अपने ही बात में फंस गया हूँ। एक महात्मा ने मुझसे कुंजी और लगाम का संकल्प करवा लिया। उसके बाद मुझसे 60 बार सोना और मांगा है और ये कह दिया है तुम और तुम्हारी रानी और तुम्हारा बेटा रोहितास, तुम तीनों प्राणी इसी वक्त इसी समय बिछड़ने के लिए तैयार हो जाओ। रानी तारा बोली, अरे महाराज, जरा सी बात के लिए और इतने चिंतित हो गए? आप रोइए ना और आप चिंता ना कीजिए मारा, मैं हूं ना, आप मुझे बेच दो। बेटा रोहितास को बेचो, स्वामी जी स्वयं बेच जाइए, लेकिन स्वामी जी का 60 बार सोना ऋण कर दीजिएगा। कहने लगे, धन्य तारा, धन्य है रानी, जिसे सब कुछ चला जाने का कष्ट नहीं हुआ। अगर पत्नी हो तो तेरे जैसी, अगर महावीर पुरुषों की इज्जत है तो सिर्फ तुम्हारे जैसे स्त्रियों से है महाराज। लेकिन याद रखना, अब क्या होता है, अगर पति के पास पैसा नहीं है तो पत्नी प्रेम कम करेगी, अगर जेब में पैसा है तो पत्नी प्रेम ज्यादा करेगी। और कहावत भी है, कहा जाता है कि पुल कमती हुई जात प्रेम छुट जात नार को भाई, और जित बोले कड़ुए बोले कहे मर जाओ पिया दुखदाई। कि जेब में पैसा नहीं है। हरिश्चंद्र बोले, रानी धन्य है। राजा हरिश्चंद्र जैसे ही विश्वामित्र के पास पहुंचे, कहने लगे, स्वामी जी, मैंने आपसे पहले ही कहा मेरी पुत्री ना नहीं करेगी। उसने हाँ कर दिया, आप हमें बेच दीजिए। जो भी शरीर के ऊपर राष्ट्रीय वस्त्र थे उनका मुंह त्याग कर दिया। जवाब दिया, जब कुछ ही नहीं रहा तो इस वस्त्र आभूषणों की मुझे आवश्यकता भी नहीं है। मुझे ऐसे वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, मुझे आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है स्वामी जी, सब कुछ आप हो मेरे लिए। आज उन वस्त्रों को, आभूषणों को वहीं पर त्याग कर दिया है। तीनों प्राणी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी है। जब आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, मेरे भगवत श्रोता हो, महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं, स्वामी जी, मैं अपनी प्रजा को दिन में नहीं छोड़ सकता हूं। क्यों? कि मेरे प्रजा के लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं। अगर मैंने अपनी प्रजा को दिन में छोड़ा, रो रो करके पागल हो जाएंगे। तो महाराज हरिश्चंद्र ने आधी रात्रि के 12 बजे अपनी राजधानी को छोड़ा। और हुआ क्या है तीनों प्राणियों को, और बेचवे जाए रहे तीनों चले हैं तीनों प्राणी। बारी बात समय है महाराज, समय के आगे पेश किसी की नहीं चलती है, क्योंकि समय बहुत बड़ा बलवान होता है। कहा अरे कई आबादी
तीनों प्राणी आधी रात्रि के 12 बजे महाराज अपनी राजधानी को छोड़ा। जब अपनी राजधानी को छोड़ा, चलते चलते सुबह हो जाता है। सुबह का वक्त हो गया। महाराज जेठ में कितनी तेज धूप निकलती है, जेठ में बहुत तेज लपट भी चलती है महाराज। तो जेठ की दोपहरिया है, चला नहीं जा रहा है, नंगे पांव हैं, धीमे धीमे चले हैं। रानी तारा के पैरों में छाले पड़ गए। कहने लगी महाराज मेरे पैरों में छाले पड़ गए, याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, कभी रानी महलों से नीचे नहीं उतरी और आज दुखिया आज चल रही है नंगे पांव। जब नंगे पांव चलने लगी है महाराज, कभी गोद का बेटा गोदी से नहीं उतरा था, आज वही बेटा भी पैदल चल रहा है माँ के साथ, माँ के साथ पैदल चलने लगा है। बेटा भी गोदी से कभी नहीं उतरा था, लेकिन प्रभु तेरी माया अलग निराली है, तेरी लीला गोविंद आज तलक किसी ने पार नहीं पाया है प्रभु। तीनों प्राणी दुखी हो जाते हैं। रानी तारा एकदम से बैठ जाती है, कहने लगी महाराज नहीं चला जा रहा है, अब सांस नहीं है चलने का, थोड़ा ठहर जाइए, विश्राम कर लीजिए महाराज। हरिश्चंद्र बोले रानी संकट की घड़ी देख करके तुम भी मेरा साथ नहीं देना चाहती हो, प्यारे कुछ सोचो समझो, बेटा को गोद में उठाओ, आगे के लिए चलो। तब तक बेटा रोहतास जमीन पर गिर पड़ा है। कहने लगा माँ मुझे पानी पिला दे, मेरा दम निकला जा रहा है। तारा ने लाला को गोद में उठा लिया, कहने लगी स्वामी धन दौलत सब कुछ छिन गया, सिर्फ एक यही बेटा बचा है, और अगर ये भी मेरे हाथों से चला गया मैं जीते जी मर जाऊंगी। मेरे बेटा को थोड़ा पानी पिला दो, अंत मेरा ये भी खजाना छिन जाएगा। महाराज इसे पानी पिला दो, ये प्यास की वजह से मर जाएगा। हरिश्चंद्र बोले रानी जहां तक मेरा राज रहेगा पानी पीना बहुत बड़ी बात है, मैं पीछे लौट करके नहीं देख सकता हूँ। तब तक विश्वामित्र एक कमंडल में पानी लेकर के आ गए और कहने लगे लो पानी पी लो। हरिश्चंद्र ने इनकार कर दिया। रानी तारा से कहा तारा पानी पी लो, तारा ने इनकार कर दिया। बेटा रोहितास से कहा लाला पानी पी ले। रोहितास रो कर के बोला स्वामी ऐसे पानी की हमें आवश्यकता नहीं है, क्यों कि हम पहले से ही पानी पानी हो चुके थे। और बोले हैं बेटा रोहितास मेरी बात सुनो, रो